आ रहा है। बाहर कुछ नहीं बोल रहा था, अंदर गया तो दोस्तों आज हम यहाँ पे आए हैं उन दोनों के पास फिर से, सेंट बर्नार्ड और तिबेतियन मैस्टिफ को देखने। और अब पहले से थोड़ी बेहतर है टीएम की कंडीशन, पड़ेगा तो नहीं है, देख लीजिए। ओरिजिनल टीएम है दोस्तों ये भी। दोस्तों स्विट्ज़रलैंड और इटली के बॉर्डर पे पेनाइन एल्प्स पर्वत श्रृंखला है, जैसे धौलाधार पर्वत श्रृंखला हिमाचल में, और वहाँ पे एक दर्रा है, द ग्रेट सेंट बर्नार्ड पास। तो जैसे हिमाचल में रोहतांग पास है मनाली लेह हाईवे पे, वैसे ही वहाँ पे एक पास है, द ग्रेट सेंट बर्नार्ड पास। इस डॉग का ओरिजिन है उन्हीं पहाड़ियों पे। वहाँ के जो रिलीजियस जो मठ थे, वहाँ पे इनको वॉच डॉग के रूप में यूज़ भी किया जाता था, लेकिन वो थोड़े अलग टाइप के थे। 25 इंच के करीब उनकी हाइट होती थी, लेकिन ये तो इनकी तो मिनिमम ही 28 इंच रखी गई है। वैसे ही दोस्तों सेम तिब्बतन मैस्टिफ को तिब्बत में मोनिस्ट्रीज़ में, मठों में वॉच डॉग के रूप में यूज़ किया जाता था। तो दोस्तों जो सेंट बर्नार्ड है, जैसा मैंने आपको बताया था कि ओरिजिनल सेंट बर्नार्ड जो हिमस्खलन हुआ था वहाँ पे पहले, उसमें दब के मर गए थे, और ये एक रेस्क्यू डॉग थे। एक डॉग था दोस्तों वहाँ पे स्विट्ज़रलैंड के बर्न, जो वहाँ पे कैपिटल है, वहाँ पे एक म्यूज़ियम में अभी भी इसकी फ़ोटो लगी है, पेंटिंग। तो उस डॉग की जो हाइट थी वो 25 इंच थी, वो ओरिजिनल सेंट बर्नार्ड था। तो आप देख लीजिए अभी के जो हैं मॉडिफाइड, इनको अलग अलग ब्रीड से क्रॉस करवा के बनाया गया है। तो इनकी हाइट मिनिमम जो रखा गया क्राइटेरिया वो 28 इंच होनी चाहिए मेल की, फीमेल की 26 इंच। और अभी के जो हैं ये साइज़ में बड़े होते हैं, पहले जो ओरिजिनल थे वो छोटे होते थे, कटीले। सर्दियों में काफ़ी बर्फ़ पड़ती थी, ग्लेशियर होते थे वहाँ पे, तो वहाँ पे रेस्क्यू के रूप में इसका यूज़ किया जाता था। लेकिन वो डॉग्स थोड़े अलग थे ओरिजिनल सेंट बर्नार्ड। आपके घर में अगर कोई आ जाता है और आपने सेंट बर्नार्ड रखा है, तो सेंट बर्नार्ड उस पर भौंकेगा, वो बंदा उसको देख के डर जाएगा साइज से इसका। लेकिन फिर भी आप इसको वॉच डॉग के रूप में यूज़ नहीं कर सकते, क्योंकि ये क्रॉस ब्रीड है और पता नहीं कितनी सारी ब्रीड से एक्सपेरिमेंट करवा के ये तैयार हुआ है। तो इसमें बीमारियां भी बहुत लगती है, जैसे हिप डिस्प्लेसिया, हड्डियों का कैंसर और हार्ट की बीमारियां इसमें नॉर्मली पाई जाती हैं सेंट बर्नार्ड में। जबकि ये जो तिब्बतन मैस्टिफ है, इसको आप वॉच डॉग के रूप में यूज़ कर सकते हैं। और दोनों जैसे बर्फ़ की ग्लेशियर की ब्रीड्स है, तो मैं यही बोलूँगा कि जो भी इनमें से कोई डॉग लेना चाहेगा तो बहुत ही ठंडे क्लाइमेट अगर आप इनको दे सकते हैं तभी लें। ऐसा नहीं है कि दोस्तों ये नहीं रहेगा, निचले स्टेट्स में रखते हैं लोग, और जब वो दूसरों को सेल करते हैं और कस्टमर पूछता है कि क्या हमारे यहाँ पे ये रह लेगा, तो बंदे बोलते कि जी रह लेगा, हमारे पास भी तो रहा है, तो बंदे ले लेते हैं एग्जांपल देख के। जबकि डॉग रह तो लेगा, लेकिन झूठ बताते हैं, वो टॉर्चर होता है उस पर अंदर बहुत ज़्यादा। अब यहाँ पे देख लीजिए पहाड़ियाँ हैं दोस्तों, आपने आते समय देख ली होंगी, पहाड़ियों पे ये हैं इनका घर, और यहाँ पे फार्म हाउस है इनका। घर एक्चुअली इनका कहीं और है, यहाँ पे फार्म हाउस है, और बहुत ही अच्छे से ये दोनों डॉग्स रहते हैं। पहले इनके पास एक सेंट बर्नार्ड और था, लेकिन वो इससे भी बड़ा था, लेकिन उसकी यहाँ पे ट्रक के नीचे आने से डेथ हो गई थी, और ये एकदम से दूसरा डॉग ले आए। दोस्तों आजकल आपको पता है लॉकडाउन है, कहीं जा नहीं सकते, तो मैंने सोचा इन दोनों के पास ही आ जाएं। ये देखो दोस्तों, अभी तिब्बतन मैस्टिफ का जो कोट है वो शेड हो रहा है, और ये सेंट बर्नार्ड, जो सेंट बर्नार्ड है और तिब्बतन मैस्टिफ है, दोनों जाइंट ब्रीड्स हैं। लेकिन तिब्बतन मैस्टिफ जो है, मैं यही कहूँगा फर्स्ट टाइम ऑनर ना लें तो ही बेहतर है, सेंट बर्नार्ड को ले सकते हैं, क्योंकि ये क्रॉस ब्रीड है दोस्तों, और फ्रेंडली भी है। लेकिन इसमें थोड़े नुकसान भी है कि ये डिजीज़ रेसिस्टेंट कम होता है,
और ये डिजीज़ रेजिस्टेंट ज़्यादा होता है। तो दोस्तों जो तिब्बतन मैस्टिफ है वो साल में एक ही बार बच्चे देते हैं, और ये ब्रीड वुल्फ के, जो तिब्बतन वुल्फ होता है उनके बहुत नज़दीक मानी जाती है। कई लोग बोलते हैं कोई भी डॉग लेपर्ड से अकेले नहीं लड़ सकता, कोई बोलते हैं कि जी तिब्बतन मैस्टिफ लड़ सकता है, कोई बोलते हैं डोगो अर्जेंटिनो। तो दोस्तों अकेले लेपर्ड से डॉग लड़ सकते हैं, मैं मानता हूँ इस बात को, लेकिन ये तिब्बतन मैस्टिफ भी उस टाइप का नहीं है कि अकेले लड़ जाए। वो ऐसा समझ लीजिए कि 1000 में एक होगा जो लड़ सकता है लेपर्ड से। सेंट बर्नार्ड होते हैं वो बच्चों के प्रति और आपके फैमिली मेम्बर्स के प्रति बहुत ही वफ़ादार होते हैं, बहुत ही ज़्यादा फ्रेंडली होते हैं, फ्रेंडली, और बहुत जल्दी लोगों से घुल मिल जाते हैं। जैसे इसको देख लीजिए, ये पहली बार आया है मेरे साथ यहाँ पे, तो इसके साथ भी कितना घुल मिल गया है। घुलने मिलने में ये लोगों के साथ बहुत ज़्यादा अच्छे होते हैं, लेकिन ये नहीं होता है। ये देख लीजिए पूरे गार्ड मोड में है। इसको स्किन प्रॉब्लम हुई थी दोस्तों, लेकिन अभी पहले से बेहतर है। दवाइयाँ चली है ना इसकी, दवाइयाँ चली हैं। कुछ लोग बोलते हैं दोस्तों कि आप जब इंडियन ब्रीड्स पे इतनी वीडियोस डालते हो तो आप तिब्बतन मैस्टिफ की क्यों डालते हो। तो दोस्तों देखिए, तिब्बतन मैस्टिफ जो है वो तिब्बत और हिमालयस में पाया जाता है, और हिमालयस का कुछ क्षेत्रफल इंडिया में भी है। इसको आप एक इंडियन ब्रीड भी कह सकते हो। ये दोस्तों इन्होंने पंजाब में किसी ब्रीडर से लिया है, और जो मैंने ब्राउन वाला डाला था पीछे थोड़े दिन पहले एक वीडियो, वो चरवाहों से लिया है, और वो एक लाइन हेड है, और वो इससे भी ज़्यादा ख़तरनाक है। एक एग्जांपल यही काफ़ी है कि गद्दी कोई नस्ल नहीं है, एक चरवाहों की कम्युनिटी का नाम है। वैसे ही भोटिया बकरवाल भी ब्रीड ये एक ही है, हिमालयन मैस्टिफ और तिब्बतन मैस्टिफ। आज से 20-25 साल पहले होते थे ऐसे डॉग्स यहाँ पे, जिनको आप हिमालयन मैस्टिफ, तिब्बतन मैस्टिफ बोल सकते थे चरवाहों के पास। लेकिन अब जैसे चरवाहों ने काम करना छोड़ दिया, उनकी आगे जनरेशन ने, तो डॉग्स भी अब विलुप्त हो रहे हैं, और बहुत ही रेयर बचे हैं, बहुत ढूंढने के बाद ही मिलेंगे। वैसे 34-35 इंच के डॉग्स के पपीज़ जो सेल करते हैं मिक्स ब्रीड गद्दी या टीएम बता के, वो मेरी बातों को जानबूझ के बोलते हैं कि ये गलत बोलता है, क्योंकि उनका धंधा तो बंद हो जाएगा जब मैं बोलता हूँ कि टीएम और हिमालयन मैस्टिफ एक ही ब्रीड है। जो चरवाहों के पास, गद्दी चरवाहों के पास जो डॉग्स होते थे वो भी टीएम ही होते थे पहले। पंजे का साइज देखिए, रैम्बो। इनको ये घुमाने लेके जा रहे हैं, देखिए ये खुला ही है। जैसे एक अभी अटैक भी करता है दूसरे कुत्तों पे, किया इसने पहले भी। अच्छा अच्छा, और ये वाला नहीं ज़्यादा करता है, वैसे कुछ ज़्यादा वो नहीं। अच्छा अच्छा दोस्तों, इस टीएम ने अटैक भी किया काफ़ी कुत्तों पे, बोल रहे हैं अंकल जी। और अभी दोनों को घुमाने लेके जा रहे हैं। ये वैसे ही है जैसे आजकल मैं चेरी और डॉली को लेके जाता हूँ, एक को बांध के रखता हूँ। हाँ जी, ये खुले होते हैं रात को दोनों खुले होंगे। अब छोड़ देंगे हम कोई 10 बजे इनको, तो 10 बजे से बाद इनकी ड्यूटी पूरी है। फिर कोई भी चीज़ नहीं आ सकती। 2-3-4 बारी तो तेंदुए नहीं, 2-3 बारी वो हुआ इनकी लाई आपस में। तेंदुआ भाग के जान छुड़ाई उसने। ये भी पड़ता है तेंदुआ? हाँ दोनों, फिर तो एक पहले ये पड़ेगा फिर दूसरा ये पड़ेगा, साथ साथ। अच्छा अच्छा, दोनों हमला करते हैं। अच्छा तो यहाँ पे तेंदुआ तो काफ़ी हैं। तेंदुआ तो बहुत है यहाँ, तब डर के मारे आते भी नहीं है। सड़क से यहीं आएंगे, अगर आना होगा तो गेट से अंदर नहीं आते, गेट रात को लगा होता है तो बाहर वहीं से देखते हैं। तो ये दौड़ गए पार से तो फिर बस भाग गया तेंदुआ। अच्छा, ये इसको हुआ क्या था? ये इसने सांप खा लिया एक बार, सांप? अच्छा, सांप खा लिया, फिर छोटा सा सांप। उससे इसके बाल बूढ़ चढ़ गए सारे, बिल्कुल नंगा हो गया था। स्किन प्रॉब्लम हो गई? हाँ, उस सांप की वजह से आई। छुड़ा तो मैंने दिया, पर आधा खा लिया इसने। अच्छा, वो चला गया इसके पिंजरे में। सांप? हाँ, तो उसने मारा उसको। फिर ये उसने काटा नहीं इसको? काटा भी एक जगह से। अच्छा, हाँ, फिर इंजेक्शन वगैरह दिया। सुबह
1-1.5 किलोमीटर ले जाएंगे, 1-1.5 किलोमीटर लाएंगे। शाम को भी इतना ही है, छोड़ भी देते हैं कई बार खुला। और डाइट क्या देते हो आप इनको? डाइट है इनकी, एक तो पैडी आती है इनकी, पेडिग्री। पैडी, अच्छा। तो वो होती है, कई बार रोटी भी देते हैं। अच्छा, और गाय आपने बहुत सारे रखी है, गाय भैंस? हाँ, तो दूध आधा किलो दूध सुबह। पहले तो किलो थे जब बच्चे थे, तो 1 किलो अब कर दिया इनका, आधा किलो। अच्छा। दूध तो सुबह शाम देना ही पड़ेगा, बिना दूध से कहाँ बात बनेगी। पैडी है, फिर रोटी है, चावल वगैरह खाते नहीं, रोटी भी। घर का खाना देते हो आप? हाँ, घर का खाना है। और मीट भी देना पड़ता है इनको। इंसान ने क्रॉस ब्रीड करवा के इतनी सारे हज़ारों ब्रीड्स तैयार कर दी, सत्यानाश कर दी डॉग्स की। जो ओरिजिनल ब्रीड्स थी कम ही थी, हमें उन पे काम करना चाहिए था। और इंडिया की जो ब्रीड्स है 20 से ज़्यादा, उनको कोई पूछता भी नहीं है। और उनमें एक टीएम भी है, इंडिया की ब्रीड्स में एक टीएम भी है। कुछ लोग बोलेंगे, मैं गूगल पे सर्च करता हूँ इंडियन ब्रीड्स, तो वहाँ भोटी आता है, बकरवाल आता है, गद्दी, सब अलग अलग आता है, जबकि ब्रीड एक ही है। ये जो विकिपीडिया भी तो किसी इंसान ने लिखा है ना। और ये रैम्बो है। मेरे पास बहुत सारे लोग मैसेज करते हैं, मुझे कॉल करते हैं कि हमें हिमालयन मस्टिफ पपी चाहिए। तो मैं सबसे पहले यही पूछता हूँ, कहाँ से हो, आपके घर में एसी है? अगर आप निचले इलाकों के हो तो कुछ लोग दिल पे ले लेते हैं। मैं इसलिए पूछता हूँ दोस्तों कि आगे चल के ये कोई सामान तो है नहीं, इसमें भी जान है, और ये बर्फ़ की ब्रीड है, तो आगे चल के इसको दिक्कत ना हो। जो एसी अफोर्ड नहीं कर सकते निचले इलाकों के, जैसे राजस्थान के या कुछ ऐसे गर्म इलाकों के, तो मैं उनको तो बोल देता हूँ, भाई आप दूसरी ब्रीड ले लीजिए, मारवाड़ी शीप डॉग ले लीजिए, कोम्बाई ले लीजिए, जो बुली कुत्ता बोलते हैं जिसको, वो ले लीजिए। तो वो बोलते हैं कि हमने और जगह पता किया, वो बोलते हैं कि आराम से रह लेगा। तो मैं उन ब्रीडर से भी यही कहूँगा कि बर्फ़ की ब्रीड है, तुम ब्रीडर्स, अगर बाहर का बंदा तुम्हें पूछता है कि हमारे यहाँ रह लेगा, गर्म इलाकों के लोग, और आप एकदम से बोलते हो रह लेगा आराम से, अरे यार उनको थोड़ा समझाओ कि ऐसी ऐसी ब्रीड है बर्फ़ की, इनके लिए एसी कंपलसरी है। पैसे कमाने के चक्कर में तुम मतलब, मुझे बहुत सारी कॉल्स आई दोस्तों कि दूसरे ब्रीडर से हमने पता किया, वो बोलता है कि रह लेगा। मतलब यार देखिए कितने प्यारे जानवर होते हैं ये। अभी आज ये जो आप फ़ोटो देख रहे हो ना दोस्तों, ये पंजाब में कहीं का है, सेंट बर्नार्ड, जो बर्फ़ की ब्रीड है। उसकी हालत देखो इस बंदे ने कैसे करके रखी है, और लिखा क्या है, अवेलेबल फॉर स्टड सर्विस। तो मतलब यार पैसे कमाने के चक्कर में तुमने डॉग की ऐसी हालत कर दी है। कितने क्यूट ये डॉग्स होते हैं, आप देख लीजिए। किसी भी डॉग को आप लेना चाहते हो तो सबसे पहले ब्रीडर को मत पूछो, खुद उसके बारे में रिसर्च करो। तो ब्रीडर अपना बच्चा सेल करने के लिए कुछ भी बोल देगा, उसको तो अपना बच्चा निकालना है। तो इसलिए मैं कहता हूँ कि सबसे पहले कोई भी डॉग लोगे रिसर्च कीजिए, कौन सा आपके क्लाइमेट के हिसाब से सही है और आपके बजट में है। वैसे तो सबसे पहले मैं ये कहूँगा स्ट्रीट डॉग्स लीजिए, और इंडियन जो डॉग ब्रीड्स हैं उनको अडॉप्ट कीजिए। और अभी ये पहाड़ी पे जा रहे हैं ऊपर। तो दोस्तों जैसे हमारी चेरी और डॉली की लाइफ है बहुत अच्छी, वैसे इनकी भी दोनों की बहुत अच्छी है। दोनों पहाड़ों में रहते हैं और दोनों बर्फ़ की ब्रीड है, और देखिए मज़े लगे हैं दोनों के। अब मैं समझा दोस्तों कि उसके बाल क्यों झड़े थे, उसको स्किन प्रॉब्लम क्यों हुई थी इतनी ज़्यादा। उसने सांप खा लिया था, उसके बाद एकदम से उसकी स्किन पे उससे इफ़ेक्ट पड़ा होगा। देखिए दोस्तों कितनी सारी गायें रखी हैं इन्होंने। यहाँ पे लोगों ने बहुत ज़्यादा पशु रखे हैं और फार्म हाउस ही बनाए हैं एक हिसाब से। खेत हैं, पशुशाला है और 2-3 कमरे हैं, और घर इनके कहीं और हैं। और ये देखिए व्यू नीचे, ये पानी का टैंक है जिस पे हम खड़े हैं, और वहाँ पे नीचे जितने भी आपको गांव दिख रहे हैं ना थोड़ी थोड़ी दूरी पे, सबको पानी यहीं से ही जाता है, इसी टैंक से। और ये जो घना जंगल है, लोग
हर साल हमारे घर से साफ दिखता है। यहाँ पे पूरा जंगल झुलस जाता है आग से। करीब दोस्तों 2.5-3 साल पहले इस पहाड़ी से पीछे रोड के साथ ही एक घर था ऊपरली साइड। तो एक औरत थी और उसने क्या किया कि वहाँ पे आग लगा दी। हमारे सामने उसने आग लगाई, हमने देखा दूर से और फिर चली गई और वो आग एकदम से फैल गई पूरे जंगल पे। तो उसने वो आग जानबूझ के लगाई क्योंकि जो साथ में घर था उससे उनकी पर्सनल थोड़ी अनबन होगी। इस चक्कर में उन्होंने, उसके साथ में खेत भी थे जो ऊपर घर था उनका, तो पर्सनली खुंदस निकालने के लिए उसने जंगल में आग लगा दी। आप देख लीजिए घर के साथ। और बेचारे जो इस जंगल में जानवर थे, जंगली जानवर, वो इसकी चपेट में आ गए। अब कुछ जानवर ऐसे होते हैं जिन्होंने बच्चे दिए होते हैं, खुद वो जंगल में चले जाते हैं शिकार ढूंढने, ठीक है। बच्चे उनके कहीं दूर जा नहीं सकते। कुछ ने अंडे दिए होते हैं, कुछ फीमेल्स प्रेग्नेंट होती हैं। हिमाचल में ऐसे छोटे छोटे गांव होते हैं, 15-20, 30-30, 40-40 घर का एक गांव बन जाता है। तो इंसान हर जगह फैल गए हैं। हमारे गांव में भी लोगों ने बंदरों को जहर दे के मार दिया करीब 1 साल पहले, कि बढ़ गए थे। तो मतलब अब कोरोना आया है तो मुझे लगता है सही आया है। किसी को बात चुभेगी, हर 7-8 साल में एक बार जैसा कोरोना आया वैसा आना चाहिए, तभी इंसान को अक्ल आएगी। इन जंगलों में बहुत कम जंगली जानवर बचे हैं और जो बचे हैं उनको शिकारी छोड़ते नहीं हैं। हमारे घर के आसपास भी आपने मेरी पुरानी वीडियोस में देखा होगा, शिकारी आते रहते हैं, शिकार करते रहते हैं। यहाँ पे या तो लोग आग लगा के उनको मार देते हैं, कुछ गिने चुने बचते हैं तो बंदूक लेके निकल जाते हैं उनको मारने के लिए। खाने के लिए इतना कुछ होता है फिर भी। मेरी अंगूठी से दोस्तों जो सामने दिख रहा है आपको, बिल्कुल नेल के सामने, वो हमारा गाँव है। ये जो मेरा नेल है इसके सामने जो आपको दिख रहा है वो वाला हमारा गांव है। तो वहाँ से हम पहले जब स्कूल में पढ़ते थे तो यहाँ से और वहाँ तक जाते थे हम मॉर्निंग वॉक करने के लिए। फ्री एडॉप्शन में भी डॉग्स लाते रहेंगे और लाते भी रहते हैं। सर्दियों में हिमालयन बाण और हिमालयन मैस्टिफ, जिसको तिब्बतन मैस्टिफ भी बोलते हैं, का फ्री एडॉप्शन के लिए लाएंगे हम इन दोनों को। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को भी अभी दबा दें। मिलते हैं अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए हरिओम।